Assalamu alaikum. I am Hassan Akbar and you are watching Study Page. This is the second part of the fourth lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about classes. So what means by a class? Last lecture में हमने पढ़ा था कि Object-Oriented Programming के लिए जो main चीज़ है, जो main base है, that is class. So class forms the basis for Object-Oriented Programming. जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्लास क्यों देखेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट को देखेंगे, दैट प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। सो क्लास बिल्कुल क्लास इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। It provides the basis for object-oriented programming. It is used to define the nature of an object. किसी भी object को define करने के लिए हम class को use करेंगे. It enables the programmer to model objects. Objects को हम real world objects को हम किस तरह model करेंगे? हमने कहा था कि real world objects के attributes होते हैं और उसके behaviors होते हैं. Attributes are represented using data members और behavior are represented using the member function. For example, हम एक class define करते हैं time का, जिसमें हम टाइम सेव कर दे, या फॉर एग्जांपल दो टाइम्स को ऐड कर दे, एक टाइम से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दे एंड सो ऑन. सो वी विल डिफाइन द क्लास यूजिंग द कीवर्ड क्लास. सो राइट क्लास द कीवर्ड देन क्लास नेम. ये हमारे पास क्लास नेम है जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया क्लास टॉय. फिर कर्ली ब्रेस स्टार्ट और लास्ट में कर्ली ब्रेस इन होंगे एंड also here we will put a semicolon. So this block will contain member function and data members and this whole definition is called a class. ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, these variable will be called data member, और इसके अंदर जो फंक्शंस होंगे, these function will be called member function. ठीक है। सो ये हमारे पास टाइम के जो डेटा मेंबर्स है, these are our टाइम हमारे पास कंपोज होता है आवर, मिनट और सेकंड से. आवर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग एंड, मिनट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एंड, सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एंड. सो दीज आर द स्टेट ऑफ द टाइम. किसी भी टाइम आप कोई भी टाइम देख ले तो उसमें ये तीन चीज़ें होंगी, आवर होंगी, मिनट होंगे, सेकंड होंगे. सो दिस डिफाइन द स्टेट ऑफ द टाइम और दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टाइम. ठीक है। अभी टाइम को सेट करना, टाइम को डिस्प्ले करना, टाइम को फॉर एग्जांपल किसी ख़ास टाइम पर ले आना. सो दीज आर फंक्शंस. So we will define these function as member function of the class. So member function are also called methods. In object-oriented programming, the functions which are written inside the class or which are the part of the class are also called methods. These are invoked in response to message sent to an object. आप किसी भी object को जब ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो असल में हम क्या करते हैं, उसकी मेंबर फंक्शंस को कॉल करते हैं. ठीक है। Once a class is defined, we can use its name to declare objects of that class. हमारे पास जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो उस क्लास के नेम को फिर हम डिफाइन करते यूज़ करते हैं ताकि हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर दें. फॉर एग्जांपल टाइम है तो इस टाइम के टाइप का एक ऑब्जेक्ट अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं लिखूँगा टाइम और फॉर एग्जांपल T1. So what it means? It means that T1 is a variable of type time. जिस तरह हम लिखते हैं int a. ठीक है। तो int a का क्या मतलब होता है कि a is a variable of type int. इसका क्या मतलब होता है कि a का हमारे पास टाइप इंट हो गया तो इसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू सेव कर सकते हैं. इंटीजर के लिए जो ऑपरेशन डिफाइन है इस पर हम सिर्फ वही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. सिमिलरली T1 इज ऑफ टाइम. तो T1 मीन्स कि इसमें हम आवर, मिनट और सेकंड सेव कर सकते हैं. और टाइम क्लास के अंदर जो हमने मेंबर फंक्शन डिफाइन की है हम T1 पर सिर्फ वही ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. एंड दिस T1 इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है। द वेरिएबल ऑफ टाइप class is called object. So object like those of a structure can be like ordinary variables, arrays, pointers, referenced of an object and so on. जब हम इस तरह क्लास डिफ़ाइन करते हैं तो फिर उसके ऑब्जेक्ट्स को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऑर्डिनरी वेरिएबल भी हो सकते हैं जिस तरह हमने ये डिफ़ाइन कर दिया टाइम T1. ये हमारे पास एरेज भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर एक और T2 एरे डिफ़ाइन करता हूँ जिसमें मैं 3 टाइम सेव करूँगा. ठीक है। सो इस तरह हम एरे भी ले सकते हैं. ठीक है। और इसी तरह पॉइंटर भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल इससे पहले आप स्टेरिक लगा दें. सो नाउ दिस T1 इज़ अ पॉइंटर विच पॉइंट टू अ वेरिएबल ऑफ टाइम. ठीक है। सो हम ऑब्जेक्ट्स और एज ऑर्डिनरी वेरिएबल भी ले सकते हैं, एरेज भी ले सकते हैं, पॉइंटर्स भी ले सकते हैं और रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं.
डेटा मेंबर ऑफ क्लास शुड नॉट बी इनिशियलाइज वेयर दे आर डिक्लेयर इन द क्लास बॉडी। आप डेटा मेंबर को यहाँ जिस जगह पर क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं उधर इनिशियलाइज नहीं करना चाहिए। हम कर भी सकते हैं यहाँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ आवर इज इक्वल टू 0, सो इट विल नॉट गिव मी एन एरर। लेकिन अच्छा प्रैक्टिस ये है कि आप इसको यहाँ पर इनिशियलाइज ना कर दें। कहाँ पर कर दें? सो दीज डेटा मेंबर्स शुड बी इनिशियलाइज बाय द क्लास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना याद रखें कि डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास शुड नॉट बी इनिशियलाइज इनसाइड द क्लास बॉडी वेयर वी declare these data members, but these data members should be initialized using the class constructor, or they can be assigned values by sit function। sit function means user defined function के थ्रू आप इसको values assign कर सकते हैं और constructor के थ्रू इसको value assign कर सकते हैं। the class definition contains declaration of the class data members and the class member function। क्लास डिफिनीशन के अंदर हमारे पास सिर्फ डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन की डिक्लेरेशंस होती है। डिक्लेरेशन मीन मेंबर फंक्शन की डिक्लेरेशन मीन मेंबर फंक्शन के प्रोटोटाइप्स। द मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन आर द फंक्शन प्रोटोटाइप्स। Member function can be defined inside a class, but we can also define the functions outside of the class definition। डेटा मेंबर्स तो हम क्लास के अंदर लेते हैं, लेकिन मेंबर फंक्शन आप क्लास के अंदर डिफाइन भी कर सकते हैं, और अगर आप क्लास से बाहर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, मींस क्लास बॉडीज़ फंक्शंस बॉडीज़ आप क्लास के अंदर लिखना चाहते हैं, सो देन यू विल नीड नो फंक्शन प्रोटोटाइप इनसाइड द क्लास। लेकिन अगर आप फंक्शन बॉडीज़ को क्लास से बाहर लिखना चाहते हैं, सो यू मस्ट राइट फंक्शन बॉडीज़ फंक्शन प्रोटोटाइप्स इनसाइड द क्लास। और क्लास के बाहर जब आप इसकी बॉडीज़ को लिखेंगे, फंक्शन के बॉडीज़ को लिखेंगे, तो आपने उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी बतानी होंगे कि ये फंक्शन किस क्लास से बिलोंग करता है। सो द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास कैन बी डिफाइंड विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्रीसीडेड बाय द क्लास नेम, जिस तरह हम यहाँ पर है। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको लिखना होगा कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है ये फंक्शन। तो देखिए, अगर आपने एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपने मेंबर फंक्शन को इनसाइड द क्लास डिफाइन करना है तो बस डायरेक्ट फंक्शन डिफिनीशन लिखते हैं। लेकिन अगर आउटसाइड ऑफ द क्लास आप इसको डिफाइन कर रहे हैं तो इनसाइड द क्लास आपने इसका प्रोटोटाइप लिखना होगा, और आउटसाइड ऑफ द क्लास आपने इसको इस सिंटेक्स में लिखना होगा कि यहाँ पर आपने रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद फंक्शन डिफिनीशन बाकी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो दो तरीक़ों से हम मेंबर फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। इफ़ अ मेंबर फंक्शन इज़ डिफाइंड इन अ क्लास डिफिनीशन द मेंबर फंक्शन इज़ ऑटोमेटिकली इनलाइंड। इनलाइन फंक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो पिछले वीडियोस में जाए, उधर हमने इनलाइन फंक्शन डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पर बात यह है कि जो मेंबर फंक्शन हम इनसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली इनलाइन होते हैं, और जो हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इनलाइन नहीं होते। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके साथ कीवर्ड लिख के आप इसको इनलाइन बना सकते हैं। सो द मेंबर फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द क्लास में बी डिफाइन इनलाइन एक्सप्लिसिटली यूजिंग द कीवर्ड इनलाइन। एक्सप्लिसिटली आप इसके साथ इनलाइन कीवर्ड लिखेंगे। सो दिस वाज जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन टू क्लासेस। आफ्टर दी वी विल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट क्लासेस, और आप देखेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं ये इंशाल्लाह हम उसमें देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकली एक क्लास को डिफाइन करेंगे और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।